हेलो, कैसे लग रहा है? आज जो हम तुम लोग को जो डिस्कस करने जा रहा है जो चैप्टर वो है डिमांड। और डिमांड चैप्टर का अगला वीडियो हो गया। अभी जो सेकंड वीडियो आ रहा है, सेकंड वीडियो में डिमांड का क्या क्या पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पहले बता देता है। वो है यूटिलिटी थ्योरी इन इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, graphical representation of marginal utility, law of equimarginal utility, continuous equilibrium, cardinal approach, indifference curve analysis, ordinal approach, and properties of indifference curve. टोटली एग्जाम पर्पस के लिए एक सेकेंड वीडियो भी बनाया। इस वीडियो को तुम अच्छी तरह से लर्न कर लो, अच्छी तरह से रीड कर लो और एग्जाम में चला जाओ। यू विल गेट द मोर मार्क्स अबव 80 to 90%. So we'll start our first discussion, utility theory in economics. What is utility? यूटिलिटी क्या है? तुम्हारे पास कोल्ड ड्रिंक्स का भी यूटिलिटी है, मेरा पास टी का यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम मैन टू मैन। व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स? यूटिलिटी इज द वांट satisfying or benefit a consumer receives from a product or services or power of the commodity. कंज्यूमर का कोई प्रोडक्ट से, कोई चीज का प्रोडक्ट से जिसका यूटिलिटी है। कोई बोल रहा है ना, अभी मेरा पास टी का यूटिलिटी है तो टी इज माई यूटिलिटी एट दिस मोमेंट। अभी जो टायर्ड होके घर आऊंगा तब उस टाइम मेरा कोल्ड ड्रिंक्स का यूटिलिटी है, तो दैट टाइम यूटिलिटी इज द कोल्ड ड्रिंक्स। सो बेनिफिट, कंज्यूमर का बेनिफिट कौन सी प्रोडक्ट से आ रहा है, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट टाइम। Key point, satisfying power of the commodity, and some economics utils can be taken as the units of the measurement of the utility utils, and some economics that utility can be directly be expressed in terms of the money. So I hope the part of the utility now clear. Next is marginal utility, very important part of the marginal. This marginal conception overall पूरा economics book में है। What is the marginal? Marginal utility, the marginal utility of a commodity is the change in the total utility. Total utility मतलब कोई आदमी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है तो कोल्ड ड्रिंक्स एक बोतल पीने के बाद फिर से एक बोतल, तो दैट इज द यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। बट जो एक बोतल कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद उनका सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन हो रहा है, इसीलिए 1 सेकेंड मे बी थर्ड बोतल में जाके वो कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर देगा। तो दैट इज द यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। जो टोटल यूटिलिटी जो चेंज हो रहा है, अभी तुम फर्स्ट बोतल लेने के बाद, कोल्ड ड्रिंक्स लेने के बाद सेकेंड बोतल जब पी रहा है तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन हो रहा है, तो थर्ड बोतल पीने के बाद टाइम तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल और डाउन हो रहा है, लेकिन तुम्हारा यूटिलिटी तो थोड़ा कुछ बढ़ रहा है, दैट इज द टोटल यूटिलिटी। एंड फर्स्ट बोतल तुम जो पीने के बाद सेकेंड बोतल पीने का टाइम जो सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन हुआ, इसका मतलब यूटिलिटी भी डाउन हुआ। ये दोनों बीच का जो डिफरेंस है, that is called the marginal. Marginal means change in total utility which results from a unit increase in consumption. consumption में जो यूनिट का जो चेंजेस हो रहा है, एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद सेकेंड यूनिट में जो जा रहा है उसी टाइम में जो कंजम्पशन का जो चेंजेस हो रहा है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है ना? तो फॉर्मूला क्या है? mu इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। व्हाट इज द TUN? mu मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, TUN मीन्स टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। हम छोटा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया। देखो यूनिट 1 में टोटल यूटिलिटी 6, मार्जिनल यूटिलिटी इज 6। सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम कर रहा है तब देखो टोटल यूटिलिटी इज 6
फर्स्ट वाला। सेकंड में सेकंड यूनिट कंज्यूम करने का टाइम तुम्हारा यूटिलिटी थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, इसलिए आ गया 4, टोटल यूटिलिटी हो रहा है 10। लेकिन मार्जिनल कितना हो रहा है? 10 माइनस 6। टीयू में आप ये सेकेंड यूनिट में 10 और फर्स्ट यूनिट में 6, दोनों का जो माइनस है वो 4 है मार्जिनल। तो मार्जिनल फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल था 6, सेकेंड यूनिट में मार्जिनल हो गया 4। थर्ड यूनिट में क्या हो रहा है? सेकेंड यूनिट में टोटल यूटिलिटी था 10, थर्ड यूनिट जो कंज्यूम करने जा रहा है यूटिलिटी थर्ड यूनिट से 2, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 12। तो सेकेंड यूनिट में टोटल यूटिलिटी कितना था? 10, और थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? 12। तब दोनों का डिफरेंस 2 इज द मार्जिनल यूटिलिटी। अभी तुम देखो मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस हो रहा है 6, 4, 2, दैट मीन्स योर सेटिस्फेक्शन लेवल विल डाउन। एंड फोर्थ यूनिट जब प्रोडक्ट तुम कंज्यूम करने जा रहा है उसी टाइम तुम्हारा मन नहीं लग रहा है कंज्यूम करने का, तो तुम छोड़ दे उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना। तो फोर्थ यूनिट में तुम्हारा कंजम्पशन आ गया 0, तो टोटल यूटिलिटी 12 भी रह गया। जो थर्ड यूनिट में जो था फोर्थ यूनिट में सेम रह गया, दैट इज द 12, and so marginal is 0. That is the marginal utility is go down at that time. So you will stop your consumption because your satisfaction level will 0. So marginal utility is the indicator, one type of indicator of your consumption, that is you will now interested or more consume or not. That is the marginal utility is the one type of indicator. Now I hope the marginal utility part is clear. तुम लोग को क्लियर नहीं हो तब तुम लोग व्हाट्सएप में जो को बीच हर वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, उस व्हाट्सएप में तुम लोग क्वेरी कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, तो हम लोग जा रहा है नेक्स्ट वीडियो में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। What is the law of diminishing marginal utility? The law of diminishing marginal utility states that as the amount of goods consumed increases, the marginal utility of that goods tend to diminish. Law of diminishing marginal utility states that, क्या बोल रहा है? That as the amount of goods consumed, जितना गुड्स तुम कंज्यूम कर रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड्स टेंड टू डिमिनिश। अभी हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी में वही चीज बताया तुम लोग को, जो वो रिड्यूस हो रहा है जितना प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, जो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी रिड्यूस। एग्जाम्पल क्या है? The satisfaction from eating one slice of pizza is higher than second, and the satisfaction keeps decreasing with each additional slice. तुम पिज्जा लेके खा रहा है तो हर स्लाइस में तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होगा। देखो इस वीडियो में हम जो ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। यूनिट 1 कमोडिटी 1 एमयू 8, सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम कर रहा है एमयू रिड्यूस हो रहा है 6, थर्ड यूनिट 4, फोर्थ यूनिट 2, फिफ्थ यूनिट में 0, मतलब अभी कंज्यूम करने का मन नहीं है। सिक्स्थ यूनिट में -2, दैट मीन्स तुम लेफ्ट, मतलब तो प्रोडक्ट को तुम छोड़ दिया, कंज्यूम करने का मन तो नहीं है, नहीं कर रहा है, उसको फेंक दिया। तो दैट इज कॉल्ड द माइनस पार्ट। इफ यू represent this data to graphically, देखो graphically mu curve is reduced and mu curve goes to downwards, and where in which point fifth unit is that point। देखो जो एक्सिस में जो हम लोग जो ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन दिया वहां पर जो एक्स एक्सिस में जो टच किया उसी टाइम फिफ्थ यूनिट जहां पर mu is 0, जहां पर तुम्हारा कंज्यूम करने का मन नहीं है, that is called the law of diminishing marginal utility। diminishing means reduce हो रहा है, हर टाइम रिड्यूस हो रहा है जितना तुम्हारा कंजम्पशन हो रहा है, तो हर टाइम रिड्यूस हो रहा है, that is called the law of diminishing marginal utility।
अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से रीड करो, कोई चाहेगा कोई ही प्रॉब्लम आए तब तुम लोग हमको व्हाट्सएप पे लिख दो, जैसा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम तुम्हारा व्हाट्सएप में डिस्कस कर लूँगा, कोई ही प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नेक्स्ट पार्ट, graphical representation of total and marginal utility. We have already read the definition of the marginal utility, so I will just discuss of the definition of marginal utility. Marginal utility of a commodity is the change in the total utility. Change in total utility. Total utility में कितना change हो रहा है, that is called the marginal, and which results from the units increase in the consumption. Consumption increase होगा और थोड़ा satisfaction level down होगा and total utility भी change होगा. But what is the total utility? Total utility curves decrease. Total utility curve increase at decreasing rate. Increase, total utility curve increases but decreasing rate. मतलब तुम एक प्रोडक्ट कंज्यूम किया फर्स्ट यूनिट्स, तो सेकेंड यूनिट में जाके सेम प्रोडक्ट को थोड़ा कम कंज्यूम करने का मन चाहे, कम सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन हो गया, कंज्यूम थर्ड यूनिट में और थोड़ा कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन यूनिट थोड़ा कम, तो दैट इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग. तो टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीज हो रहा है एट ए डिक्रीजिंग रेट एंड इवेंचुअली फ्लैटिंग. तो देखो एक तो कर्व हम डायग्राम दिया, जो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, TU, that is called the total utility, it will increasing, and MU is decreasing. At the highest point of TU, मतलब जब total utility highest consume करने का peak point है, उसी टाइम, that time marginal utility is 0. So in this chapter, after that chapter, we will discuss regarding this TU-MU relation. But here just you take the conception that TU is higher, MU will be 0, and that position that is called the TU and MU relation. So I hope this part is clear. Now, law of equimarginal utility. The law of equimarginal utility states that a consumer gets maximum satisfaction. Consumer gets maximum satisfaction when the ratio of marginal utility and of all commodities and their prices is equal. मतलब marginal utilities से कितना जो इसका मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल कमोडिटी का एंड प्राइसेस का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए. एग्जाम्पल क्या है? ए कंज्यूमर विथ ए बजट स्पेंड्स ऑन टू गुड्स, से एप्पल एंड ऑरेंज, until the utility per dollar spent on each is equal. हर प्रोडक्ट का हम लोग कंपेयर करते हैं प्राइस के साथ. सो ए कंज्यूमर with a budget spends on two goods, so two goods का ऊपर स्पेंड करने जा रहा है, say apples and orange, until जब तक यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड ऑन ईच इज इक्वल, तब तक वो स्पेंड करे जब तक उनका मन में सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाए जे $1 स्पेंड करने के बाद ये मेरा प्रॉफिट हुआ, भाई हम गेन हुआ, ये सेटिस्फेक्शन अपना मन में नहीं, जितना टाइम तक नहीं आएगा उतना टाइम तक वो परचेस करेगा, वो अपना बजट का अंदर, ऑब्वियसली अपना बजट का अंदर. सो फॉर्मूला इज MUX by PX equal to MY by PY. MUX means marginal utility of X divided by PX means price of X. दोनों का रेशियो इक्वल टू MUY marginal utility of Y divided by PY price of Y. मतलब दोनों गुड्स का रेशियो अपना बजट में इक्वल होना चाहिए. ओके, आई होप इट विल आल्सो बी क्लियर. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम as the cardinal approach. Consumer reaches equilibrium when allocate their income in such a way that the last units of money spent on each goods, provides equal marginal utility.
मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर रीच इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर तब तक इक्विलिब्रियम में जाएगा जब तक व्हेन दे आर एलोकेट देयर इनकम, अपना जो इनकम है एलोकेट देयर इनकम इन सच ए वे, अपने इनकम को ऐसे स्पेंड करने चाह रहा है, so in such a way that the last unit of money, अपना बजट के अंदर जो लास्ट यूनिट स्पेंड कर रहा है, spent on each goods provides equal marginal utility, मतलब हर प्रोडक्ट से उन्होंने बेनिफिट होना चाहिए, उन्होंने सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ऑब्वियसली हर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, ये सोच के हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इफ ए कंज्यूमर स्पेंड्स on multiple goods, equilibrium is reached when mu per unit, marginal utility per unit of currency for all goods is balanced. Px is the price of a commodity and mum is the equal to 1. Thus the consumer reached his equilibrium when mux, marginal utility of x product, divided by इक्वल टू MUX इंटू MUM। देखो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में P2 ये जो कर्व है, ये E2 एंड E1 एंड E2 एंड E1 में जो टच किया वहां पर ही हम लोग का इक्विलिब्रियम है, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एज पर कार्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट पार्ट, indifference curve analysis, ordinal approach. An indifference curve shows all combination of two goods का combination अपना बजट के अंदर। ऑब्वियसली एक चीज ध्यान देना, अपना बजट के अंदर टू गुड्स का जो कॉम्बिनेशन तुम परचेस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, combination of two goods that give the consumer the same level of satisfaction, अपना सेम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। As the price rises, consumer buys less of the goods, but दोनों प्रोडक्ट को प्रोपोर्शनेटली तुम कॉम्बिनेशन में परचेस कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो an indifference curve shows all combination of two goods that give consumer the same level of satisfaction, very vital part, same level of satisfaction. As the price rises, consumer buys less of the goods. In the diagram x-axis, ये जो देखो इन में जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया, इन द डायग्राम x-axis measure the goods 1 while y-axis measure goods 2. A curve is drawn by joining indifference bundle, various type of combination, indifference bundle A, B, C, D, E, various type of indifference bundle of goods 1 and goods 2. It form the IC curve. ये जो कर्व जो इस ABCD को तुम ज्वाइन करो, जो कर्व बन रहा है, that is called the IC curve, that is called the indifference curve. The different bundle on this curve give equal satisfaction to the consumer. ये जो कर्व जो बना, that is called the equal satisfaction. हर combination में the consumer is satisfied. हर एक पॉइंट में जो गुड्स 1 गुड्स 2 जो कंबाइंड जो प्रोडक्ट वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल इज जो है वो नेक्स्ट बी पॉइंट में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट में सेम सेटिस्फेक्शन है। सो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंट बंडल ऑन द कर्व गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। द कंज्यूमर रीच द इक्विलिब्रियम when their budget line is tangent to highest possible indifference curve. Indifference curve उस बेसिस पे गो थ्रू होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड्स होगा एज पर द बजट लाइन। क्यों? बजट के ऊपर हम लोग जा नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड द बजट लाइन इज बेस्ड ऑन द indifference curve is based on the budget line. बजट के ऊपर हम लोग जा नहीं सकता, बजट का अंदर में रहने मतलब हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, और बजट का बाहर भी जा नहीं सकता। तो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल वहां पर ही है जो ऑन द बजट लाइन का ऊपर। ओके, नेक्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एंड इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट, this is the vital character of the indifference curve, left to right, because downward slope, because if you more goods 1 and
you will less goods of goods too. मतलब दोनों गुड्स है, एक कोई गुड्स को तुम प्रोडक्ट को तुम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो सेकेंड वाला प्रोडक्ट को कम कंज्यूम करना पड़ेगा. दैट इज द कॉम्बिनेशन शो एंड फॉर दैट रीजन लेफ्ट टू राइट. An indifference curve is convex to origin due to diminishing marginal rate of substitution. देखो नीचे में डायग्राम दिया है, दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्स टू ऑरिजिन. ऑरिजिन जो है जीरो तो उसका कन्वेक्स है, दैट इज कॉल्ड द indifference curve convex to origin. Two indifference curve never intersect each other. दोनों इंडिफरेंस का कभी भी इंटरसेक्ट कर नहीं सकते बिकॉज हर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग है, कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स अलग अलग है. सो दैट टू इंडिफरेंस का डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. एंड लास्ट पॉइंट, हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन लेवल. देखो ये जो तीनों जो आईसी कर्व दिया है, जो हायर ऊपर में जो है तो दैट इज कॉल्ड द हायर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस का बिकॉज हायर सेटिस्फेक्शन लेवल क्यों है, वहां पर मोर प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड द हायर सेटिस्फेक्शन लेवल. ओके, नाउ दिस वीडियो is end for this today. Please subscribe this channel. Please subscribe this channel because for your next video or upcoming video. So today now end. Please read carefully. Okay. Bye.